Now, if you have already seen this particular video, then please directly skip to the PYQs. Directly skip to the PYQs. But अगर तुमने नहीं देखी है वीडियो तो let us understand in just 2 minutes what all this is. See over here. This is your target, which is UPSC 2025. Now in this target, to achieve this target, you have to go through the prelims 2025 exam. Now this is the barrier in front of you. Now to cross this barrier, ठीक है, इस बैरियर को कंप्लीट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज 3 थिंग्स. You have to use your knowledge, that is number 1. Second, you have to use your common sense. And the third one is you have to keep a calm mind. A mind which is very peaceful and at rest. Right? Now, knowledge part को कैसे डील करेंगे? You already know. आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी अभी तक. Have some confidence अब, ठीक है? Have some confidence on your own self. कि आपने स्टैटिक बुक से, नोट्स से, करंट अफेयर से, यू हैव डन सो मैनी थिंग्स एंड यू हैव गेन्ड दिस नॉलेज. नाउ दिस नॉलेज विल बी वेरी क्रिटिकल. Okay, this knowledge will be very critical to tackle this prelims. Third thing was the calm mind. Practice, meditate, do anything, but इस mind को जितना शांत रख सको ना उतना रखना. नहीं तो whatever you have even learned in your classes or in your notes and you have been in your room going through all the books, वो सब वेस्ट हो जाएगा if the mind is not calm on 25th of May 2025. Right? ये कहाँ मिलेगी? This is the common sense. But remember, this common sense is not that commonly available. Right? But this our aspirant hero, ये aspirant hero ready है इस पर्टिकुलर कॉमन सेंस को गेन करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इस कॉमन सेंस से मैं अपने प्रीलिम्स को ईजिली टैकल कर सकता हूँ. जो बाकी जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने कैसे किया है ये, ठीक है. सम टेल देयर स्ट्रेटजी, सम डोंट शेयर देयर स्ट्रेटजी, बट डोंट वरी, हियर इट इज. नाउ दिस आर एस्पिरेंट हीरो, ही वॉन्ट्स टू डेवलप दिस कॉमन सेंस. राइट? लेकिन ये इसको करेगा कैसे? करेगा ऐसे. यूपीएससी की हमारे पास प्रेजेंट है गोल्ड माइन. क्या होती है यूपीएससी की गोल्ड माइन? इट इज़ द PYQ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. क्या हमें सारे करने हैं? नो. क्या हमें एक एक के पॉइंट को बिल्कुल ऐसे डिटेल में समझना है? 1980s 70s ऐसे क्वेश्चन पेपर भी करनी है? नो. बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिससे आप इस चीज़ को डेवलप कर पाओगे और इसको टारगेट कर पाओगे. इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर यू विल फाइंड नंबर ऑफ वीडियोस. आपको बहुत सारी 1 आवर की, कुछ 2 आवर्स की, कुछ 3 आवर्स की, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे. नाउ इन वीडियोस में आपको ये कॉमन सेंस डेवलप करनी है. अपने PYQs को इस वे में यूज़ करना दैट विल अंडरस्टैंड द पैटर्न जो उसमें समझाया गया है, बिकॉज दीज आर द क्लास रिकॉर्डिंग्स एंड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से गेन करा है. नाउ द पॉइंट इज, आप तो पीछे नहीं रहना चाहते. अंडरस्टैंड द पैटर्न, आइडेंटिफाई द फोकस एरियाज एंड डेवलप योर स्ट्रेटजी एज यू सोल्व द क्वेश्चंस विद मी. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यू विल रियलाइज कि अरे नॉलेज तो इतना भी रोल प्ले नहीं कर रही थी. इट वॉज द काम माइंड एंड कॉमन सेंस विच वॉज वेरी मच was useful and it will be useful in the future as well. ठीक है. तो आप अगर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, एक भी लेक्चर को प्लीज़ डू नॉट मिस. अगर मिस किया तो विल मिस यू आफ्टर द प्रीलिम्स. बाय बाय एंड वॉच द लेक्चर. टेक केयर. Okay. So here we are on question number 51. ठीक है. Get yourself a little bit, in the hyper activated state and discuss this question. किस चीज के बारे में बात कर रहा है ये क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पर्माकल्चर फार्मिंग. ठीक है. एंड दे आर सेइंग दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग. ठीक है. इतनी स्टेटमेंट पढ़ते ही सिंगल पॉइंट ऑफ लाइन क्या समझ में आती है कि पर्माकल्चर जो फार्मिंग की जिसकी बात हो रही है
वो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से बेटर होगी। Yes, sir. एनी डिड्यूस, ओके, ठीक है। नाउ वी आर लुकिंग एट व्हाट, वी आर लुकिंग एट द करेक्ट आंसर, ठीक है, एंड दीज आर आवर ऑप्शंस। इट मींस वन स्टेटमेंट इज सम काइंड ऑफ इट इज रॉन्ग और समथिंग, ठीक है, उसको जरूर देखना है। ओके, बाकी ऑप्शंस के अरेंजमेंट ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं एंड लेट अस सी कि हाउ इट इज क्रिएटेड। परमाकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, परमाकल्चर फार्मिंग मोनोकल्चर को रिमूव करती है, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट, ठीक है। तो इसमें एब्सेंट हो गई और इसमें प्रेजेंट हो गई, एंड वी हैव नो आइडिया अबाउट मोनोकल्चर। मोनो से बस हमको इतना समझ में आता है कि मोनो इज रिलेटेड टू व्हाट, वन से रिलेटेड है मोनो, ठीक है। तो इवन इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया कि वो व्हाट इज मोनोकल्चर एक्टिविटीज एंड दिस, नहीं, डोंट डोंट गो विद दैट, ठीक है, जस्ट स्टे सिंपली विद द वर्ड्स, ओके। सेकंड, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कोज इंक्रीज इन सोइल सेलिनिटी। हाँ, ये बेसिकली थोड़ा सा समझ में आता है, ये वाली चीज है ना। हम न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं, अलग अलग फर्टिलाइजर्स और ये सब यूज कर रहे हैं केमिकल्स, एंड केमिकल्स आर नथिंग बट सॉल्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ समझ में आता है, बट द अकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इन परमाकल्चर फार्मिंग। देखो, इसने क्या बोला है कि इंक्रीज इन सोइल सैलिनिटी होता है, ठीक है। आई एम मूविंग एज पर द क्वेश्चन, आई डोंट हैव एनी प्री डिफाइंड माइंडसेट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, नन ऑफ इट, बिल्कुल जीरो, ग्राउंड जीरो, ठीक है। ये कह रहा है कि इंक्रीज करता है सोइल सैलिनिटी को। क्या इसने ये बता रखा कितना इंक्रीज करता है? ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई बात नहीं इसमें, ठीक है, यहां तक ओके रिपोर्ट है, ठीक है। दूसरा, ये कह रहा है कि ऐसा फिनोमिना ऑब्जर्व ही नहीं होता, मतलब देर इज जीरो इंक्रीज ऑफ सोइल सैलिनिटी इन द पर्माकल्चर। Next, what do we have? Conventional chemical farming is easily possible in semi-arid region. Easily possible in semi-arid region, but permaculture farming is not so easily possible in such regions. Permaculture farming को हमने कैसा डिक्लेयर करा था? It was better than conventional chemical farming. यही था हमारा इस वाले से रिलेटेड, yes? Okay. Then what do we have? Practice of mulching is very important in permaculture farming, but not necessarily so in conventional chemical farming. अब हमने सारे के सारे देख लिए, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि हमारे कहाँ कहाँ पर रेंज हमारी गलत गई है। जो हम सोच रहे थे वो नॉर्मल के कितना डिफरेंट होगा, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अरेंजमेंट को देखेंगे। अच्छा, गलत स्टेटमेंट में से भी कौन सी ज्यादा गलत हो सकती है? प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। विच इज मोर रॉन्ग अकॉर्डिंग टू अस, दिस इज वेयर वी हैव टू फोकस। बिकॉज जिस चीज को हम ये सोचते हो कि यार ये गलत हो सकती है, मे बी वो ठीक हो सकती है, ठीक है। वो हमें गलत, बट किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव में, किसी दूसरे स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव में मे बी हमारी वाली कम रॉन्ग हो और वो दूसरे वाली ज्यादा रॉन्ग हो। तो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोर रॉन्ग एंड लेस रॉन्ग, रिमेंबर दिस। हमें इस चीज को भी देखना है। न्यू हैज मोर स्कोप, सो थ्री सीम्स मोर रॉन्ग कैन बी द एंट्री पॉइंट, ओके। कि जो न्यू कोई भी चीज होती है, उसकी इसमें पॉइंट दिया है कि उसकी स्कोप ज्यादा होती है, ठीक है। तो एरिड एरियाज में कहीं ना कहीं कि परमाकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजंस, तो ये दे रखा है, क्या ये यहाँ पर पॉसिबल है? नहीं ना। और बताओ, और हम इसके अंदर क्या और क्या क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर? यस। So on the second ये आ रहा है मंतशा, में वॉइस कट वॉइस ही वॉइस नहीं वॉइस है, वॉइस कट रही, यू नीड टू, तो कुछ नहीं आ रही। मतलब इट इज ब्रेकिंग डाउन। ओके, Sir, option 2 and 3 are same type of option, so only one from 2 and 3 are correct, not both.
2 and 3 are same kind of options. How? both talking about conventional chemical farming. अरे वो तो that is our topic ना, वो तो उसके बारे में बात ही करेंगे. They will definitely talk about it. What else? सर इन ऑप्शन नंबर सेकंड इट इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, सर वो करता होगा इसीलिए तो उसके मतलब सर इसलिए अडॉप्ट किया होगा सर पर्माकल्चर फार्मिंग, तो उसमें सर नहीं करता होगा. ओके, केमिकल फार्मिंग सोइल सैलिनिटी को इंक्रीज करता है, बट ऐसी अकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन परमाकल्चर. ठीक है, एक दैट्स वाई सेकंड. सर. ओके, इसको हम ले सकते हैं, हम डिफरेंसेस ढूंढ रहे हैं, राइट. व्हाट एल्स? सर ये जो फोर्थ ऑप्शन है प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग, मल्चिंग इज आल्सो a kind of sustainable practice प्रैक्टिस, culture, या and permaculture we are talking in positive sense, so positive I think they both should go. And इसमें इन्होंने सेकंड में भी ये लिखा हुआ है कि बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, मतलब ऐसा हो सकता है कि होती हो बट नेसेसरी नहीं है. हम्म. तो आई ठीक थिंक है. ये स्टेटमेंट सही होनी चाहिए. And ओके, if fourth is correct, तो we are left with two options B and C only. तो थर्ड तो एलिमिनेट ही हो जाती है उस केस में. ओके. तो इसमें हमने एक तो या तो हम फोर्थ को अपना एज एंट्री पॉइंट चूज कर सकते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग, बट व्हाट इफ वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग is important in permaculture farming. Anything else that you can look forward in this particular question which can help you take down everything? Anything else? Suppose एक सेकंड के लिए मान के चलो कि नहीं है, you don't have any idea. What if mulching seems to be a negative activity? ठीक है, ऐसा सा सोच के चलो. Take ऑल्सो the question from every. हाँ बोलो. जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने बोला कि कन्वेंशनल फार्मिंग सेमी एरिड रीजन्स में पॉसिबल है लेकिन परमाकल्चर नहीं है. तो इफ वी आर कमिंग विद एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग जो हम कन्वेंशनल फार्मिंग के बाद आ रहे हैं, तो वी विल मेक श्योर कि वो बेसिकली एप्लीकेबल हो सेमी एरिड रीजन्स में भी. हाँ, तो तो मतलब उस स्कोप की ही हम बात कर रहे हैं हाँ कि जी. अगर कोई हम नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा क्या है कि वो, और वो बात भी किसकी कर रहा है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट सम एरिड रीजन्स, और वो बिल्कुल डेजर्ट की नहीं बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट सेमी एरिड रीजन्स, राइट. तो उसके अंदर तो ये पॉसिबल हो जाना चाहिए, ये वाली चीज. तो थर्ड सीम्स टू बी, थर्ड की तरफ हमारा थोड़ा सा क्या है कि ये हमारा थोड़ा सा इस पे डाउट आ रहा है कि ठीक है, थर्ड कुड बी द थिंग दैट कैन गो रॉन्ग इन दिस. ठीक है. उसके बाद जब अगर ये जब मन में आ जाए कि ओके दिस कैन पर्टिकुलरली गो रॉन्ग बिकॉज इसकी स्कोप ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, देन वी कैन थिंक ऑफ अदर थिंग्स लाइक permaculture practice discourages monocultural practices. Now mono we can see, हमें इतना ये पता होगा कि भाई ठीक है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन और इन सब में हमने ना ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस को करा जिसमें हम सिंगल क्रॉप्स वगैरह इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस हो गए. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि ठीक है, इसको डिस्करेज करना ही चाहिए इस चीज को, एंड केमिकल फार्मिंग इस चीज को प्रैक्टिस करता है. ठीक है. मोनो सिंगल, हमें किसकी तरफ ध्यान देना है, वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट, डाइवर्स. अब वो चाहे बायोडाइवर्सिटी हो, ठीक है, या वो कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस हो. फर्स्ट सीम्स पॉजिटिव, इट इज सेइंग डिस्करेज एंड नॉट एक्सट्रीम. ठीक है, हाँ, ये भी वर्ड है, दिस वर्ड इज ऑल्सो गुड, कि that it discourages the monocultural practice. It is not saying that it will eliminate, it will ban something of any of that sort. Okay, फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गई हमें. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमें आ रही है तो अगेन वी कैन लुक फॉरवर्ड टू आवर ऑप्शंस कि ठीक है, अब या तो थर्ड ठीक होगा या 2 और 4 का ग्रुप ठीक होगा. ठीक है. कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में यस वी यूज द फर्टिलाइजर्स, इट कैन इंक्रीज द सोइल सैलिनिटी. ठीक है. परमाकल्चर फार्मिंग में व्हाट इफ वी आर यूजिंग एवरीथिंग फ्रॉम द फार्म इटसेल्फ, जब बाहर से कोई इनपुट ही नहीं होगा, ठीक है, वो फार्म प्रोडक्ट्स ही बार बार चीजें यूज हो रही हैं, फार्म के लेवल की चीज हो रही है, तो सोइल सैलिनिटी वहां पर ऑब्जर्व में भी नहीं होगी. ठीक है. तो इसमें क्या करने की आपको रिक्वायरमेंट थी कि व्हेन यू थिंक ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जैसे वन के साथ अगर हम जाते हैं
तो अब कंपैरिजन 3 वर्सेस 2 एंड 4 करना है, 3 वर्सेस 2 एंड 4, और दोनों में एप्लीकेबल होना चाहिए वो वाली चीज, ठीक है। प्लस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर रोंग वर्सेस द लेस रोंग, ओके, ठीक है। 52 पे आ जाओ। See about with reference to palm oil, with reference to palm oil, consider the following statement above are correct. So we have to find out the correct one. ठीक है, go through the statements once. Go through the statements. तीनों ही सही लग रहा है। तीनों ने तो नहीं, फिर वो आ सर जाएगा ना, यार ऑप्शन हम किसको ले। सेकंड में बोल रहा है कि रॉ मटेरियल सर, अगर 0.00 समथिंग परसेंट भी होगा तो दैट ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। ओके, यहाँ पर ऑयल की बात चल रही है, तो समथिंग इज मेड मोर ग्लोसी, ऑयल का उसमें यूज हो रहा है, ठीक है। पाम ऑयल सीम्स टू बी अ गुड थिंग, ठीक है, इसका मतलब इसकी स्कोप ज्यादा होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट यस इट इज मोर जनरल, कि रॉ मटेरियल यूज हो रहा है फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम, कुछ इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है वो, इट इज नॉट सेइंग दैट ऑल इंडस्ट्रीज आर यूजिंग पाम ऑयल, ठीक है। एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट प्रोसेसेस, यस वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ठीक है, हम उसके साथ अगर जाएंगे तो वी कैन कंसिडर इट कि दैट समहाउ कि ये ठीक हो सकती है। palm oil can be used to produce biodiesel, can be used to produce biodiesel, यस सर। maybe not today, maybe tomorrow, ठीक है। तो ये वाली चीज हो सकती है, तो वी आर गोइंग विथ 3। तो देखो हमें 2 और 3 पे अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है इस चीज के रिगार्डिंग कि यस 2 एंड 3 कैन गो राइट, ठीक है। देन अगर 2 एंड 3 राइट की तरफ जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट स्पेसिफिक मे बी रॉन्ग, यस फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। कल हमने जैसे एनवायरमेंट के लेक्चर्स वगैरह में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट नेटिव, वी वर टॉकिंग अबाउट इन्वेसिव, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट नेचुरलाइज्ड, है ना, ठीक है। अच्छा किस स्पीसीज की बात करी थी, तुमने सर तो हिला दिया कि हाँ इसके अंदर, ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। इन्वेसिव स्पीशीज की बात थी सर। सर एक वाटर हायासिंथ था। सर कुछ वोल्फिया करके था। मोमिटोरिया। वोल्फिया मोमिटोरिया, ओके, यार मतलब नहीं थे, रो वोल्फिया था। तो इट मीन्स यू रिमेंबर दिस। तो देखो अगर 2 एंड 3 की अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें 2 एंड 3 पे तो कॉन्फिडेंस है ना एटलीस्ट, तो अगर इस पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है, नाउ दिस कुड गो राइट, दिस कुड गो रॉन्ग, सबसे पहला तो मन में आएगा ये वाली बात, ठीक है। अगर ये राइट हो गया तो हम यहां पर हैं, अगर वो रॉन्ग हो गया तो हम इस पॉइंट पे, तो ये दोनों तो परफेक्टली ही एलिमिनेट हो गए ना, ठीक है। एंड यस कि फर्स्ट स्टेटमेंट में वो इस पर्टिकुलर फैक्ट की बात कर रहा है कि मे बी दिस पाम ऑयल इज नॉट नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया एंड मे बी इट इज नेटिव टू दैट पर्टिकुलर, बट नेटिव वाले में ना वो ज्यादातर ट्वीक करने की कोशिश करता है स्टेटमेंट्स को, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू टू बी कॉशियस रिगार्डिंग, थोड़ा सा ऐसा रखना, ध्यान रखना इस फर्स्ट गो में मत निकल जाना कि ओके नहीं ये तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो वी हैव अ वेरी 50-50% चांस ऑफ सॉल्विंग दिस, ठीक है। एंड ट्रस्ट में जितना ज्यादा, उन 25 क्वेश्चन पे तो खेल है ही नहीं ना जो सबको आते हैं, 20-25 क्वेश्चन पे उस पे खेल नहीं है कोई भी, नो वन इज बेटिंग ऑन दीज क्वेश्चंस, रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर व्हाट, द, या तो रिमेनिंग दे आर लुकिंग फॉर द 70 क्वेश्चंस और द 65 क्वेश्चंस, कि आप अब मैंने जो हटाए हैं देखो 70 ये हो गए, 25 ये हो गए, वी आर समवेयर स्टैंडिंग एट 95,
ठीक है, इसको तुम 65 भी ले लोगे तो वी आर एट 90। तो टेन जो 10 सबसे ऐसे क्वेश्चंस हैं वेर यूपीएससी वांट्स टू टेक योर विकेट आउट, ठीक है, जहां पर यूपीएससी की एडवांटेज होगी, वो क्वेश्चंस आपको ड्रॉप करने की तरफ चलने चाहिए, ठीक है, बिकॉज दीज अटेम्प्टिंग दीज 10 क्वेश्चंस ना, दे कैन टेक द लाइफ ऑफ दोज क्वेश्चन जहां तुमने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाया होगा। यू डोंट वांट दैट तुम्हारा हार्डवर्क खराब जाए, ठीक है। सारा गेम किसका हुआ, ये 65 to 70 क्वेश्चंस का। और उन मेजर मेजर क्वेश्चंस में ना देखो, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। इफ यूपीएससी कम्स अप विथ सम काइंड ऑफ न्यू अरेंजमेंट और समथिंग इन 2025, ठीक है, अगर वो हो जाए तो इट्स वेल एंड गुड, वो हो जाना चाहिए ना। आधे तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है, अरे ये क्या कर दिया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो दैट्स व्हाट, कीप योर काम माइंड। 53, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम। अब ये वाली चीज को देखो, अब बताना इस क्वेश्चन का एक बार, जस्ट गिव मी सम आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सर इसमें है कि सर जो डायरेक्ट बोला है सर, इंडिया में स्टार्ट होकर और इंडिया में ही मिल जाती है, वो वाला हमको लग रहा है सर। Among which of the following, which one is such river that joins the Indus direct? देख, इसमें कोई डाउट है कि इसमें एक को रिमूव कर सकते हो, किसको रिमूव कर सकते हो? अबे पापा, यू नो द वेरी बेसिक ना, रावी को रिमूव रा- कर सकते हैं सर। हाँ, रावी किस में एड अप हो जाएगी, सर रावी सतलज के साथ जाती है सर। है ना? तो इन दोनों का तो हमको कोई डाउट है ही नहीं कि वी कैन गेट दिस पर्टिकुलर थिंग रिमूव्ड। इसको रिमूव हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या सोच सकते हैं इन दोनों में से? सर झेलम। अरे, आई थॉट यू विल बी गिविंग मोर ऑफ इनपुट्स रिगार्डिंग दिस वन। सर झेलम उधर जम्मू कश्मीर में, वो उसके साथ, तो सर वो नहीं होगा। ओके, फिर चेनाब और सतलुज में? सर मेरा ये था कि शायद सतलज ही है जो इंडिया में ओरिजिन होकर और इंडिया में ही मर्ज हो जाती है इंडस के साथ। सतलुज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो वो सतलुज हो सकती है किस चीज के रिगार्डिंग। देख, अब ये क्वेश्चन ना जब हम बुक्स वगैरह को पढ़ते हैं कि फाइनली ये दोनों भी मान लो आपस में मिल रही हैं एंड इट इज द पंचनाड रिवर विच इज एंटरिंग द इंडस वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो मेजरली हमको मेंशन मिल सकता है। बट ये इतनी पॉइंट के डीप में उसका ये पूछना, एंड दैट इंफॉर्मेशन नॉट रेडिली अवेलेबल। समझ रहे हो, मैंने तुमको एक वर्ड बोला है, इट इज नॉट रेडिली अवेलेबल, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रेडिली अवेलेबल। इट बेसिकली मीन्स कि यूपीएससी वांट्स टू टेक अ पर्टिकुलर एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो योर बेस्ट चॉइस विल बी, और तुमने ये नहीं देखा कि सर ये ज्यादातर वर्ड्स में दे रखा है एंड डायरेक्ट कनेक्शन भी अपना कोई इस चीज में ज्यादा लग नहीं रहा है, इस पर्टिकुलर चीज में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो बुक खोली और हमने एकदम से देख ली ओके लिचेंस एंड मोजेस आर द पायनियर स्पीसीज, ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आया ना। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, अभी तुम यार इस चीज को है ना, ये ड्रॉप वाले को तुम, अब हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीजों की, तुम इससे दूर जा रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। I told you you should have an eye for these particular things. Having an eye basically means you're very concentrating on those things कि अच्छा okay, this will be the perfect answer for this, ठीक है, या मैं इस चीज को चूज करूंगा। 54, with reference to India, Didwana, Kanchman, Sargol and Khatu are the names of, ठीक है। Now here comes another thing, ठीक है, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस अबाउट
व्हाट यू स्टडीड, ये चीज यूटिलाइज होगी यहां पर। बताओ। हम्म सर C can ये be can be eliminated. Why Anupama? C? How can we eliminate C? सर हम तो पढ़ कर जाएंगे सारे Sir, राम। we have Ramsar sites. हाँ बिल्कुल, वी हैव स्टडीड रामसर साइट्स, ऐसे नाम नहीं आए हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर कोई ऐसी रामसर साइट बच गई जो आ गई, फिर तो विल बी लाइक कि हाँ भाई ओके यूपीएससी यू वॉन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। When we are reading Ramsar sites, we haven't heard about these particular sites, तो we can just basically eliminate. तो what I am asking you is कि जो भी आपने स्टडी करा है, एटलीस्ट उस पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई आई कैन आंसर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अगर तुम ये बता सकते हो कि दिस कैन बी द राइट आंसर, तुम ये भी बता सकते हो कि ये नहीं हो सकता है, दोनों बोथ वे पे काम करेगा ये वाली चीज। ठीक है, ओके। What about this mangroves area? You will be studying about mangroves area. Don't they, they are named after the areas only. जो states का एरिया होता है उसी के ऊपर होते हैं। The mangroves of West Bengal, the mangroves of Odisha, हाँ ऐसे ही तो नाम होते हैं ना इनके। तो we are not giving any specific names to these particular mangrove areas। ठीक है, ओके। जैसे तुमने अभी रामसर साइट्स के बारे में बोला, आई विल बी सीइंग द सेम थिंग अबाउट द ग्लेशियर्स एज वेल, बिकॉज देयर विल बी अ लिस्ट वेयर विल बी लर्निंग द ग्लेशियर्स, वेयर विल बी लर्निंग की विच रिवर्स ये ग्लेशियर्स किस किस रिवर्स का सोर्स होते हैं, तो विल बी गोइंग थ्रू दैट। ठीक है, एंड प्लस अब आपके सामने ना यू हैव टू ऑप्शंस, यू हैव ग्लेशियर्स, यू हैव सेलाइन लेक्स। ठीक है, अब क्या चीज आती है? सर ग्लेशियर, सर वो नाम इंडियन सा लग रहा है, तो सर हाँ, ग्लेशियर अब आता है इंडिया में है ही नहीं। किस टाइप के नेम्स की हम बात कर रहे हैं। दिद्वाना, कुचमान, सरगोल, खाटू। भाई नाम में नमक नहीं झलक रहा तुमको? मतलब व्हाट यू आर थिंकिंग, ग्लेशियर है या नहीं है? नहीं, ऐसे हैं, देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच विल सॉल्व जस्ट बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ग्लेशियर्स के जब तुम नाम पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि नहीं भाई इस कैटेगरी के तो मतलब है ही नहीं, इनसे थोड़ा सा दूर दूर है। आई एम टेलिंग यू व्हेन यू विल गेन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, चलो उस समय मान लो कि अभी तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन हो या ना हो, बट एट दैट मोमेंट यू विल बी हैविंग इट, and when you will be having it you need to focus on this particular aspect. You should have some confidence about what you have studied. ठीक है, then we'll be able to think of our answer. And remember, we are not looking for answers. In PYQs, we are not looking for answers. We are looking for the things that will be applicable to the other questions as well, not just these questions. भूलना मत, हमें 2025 का पेपर सोल्व करना है। ठीक है, solving the PYQs is not our point. Consider the following rivers. Which of them rise from the eastern Ghats? ये straight forward है। यस सर। This is a static straightforward. Eastern Ghats, देखो I'll learn there are 5 topics. There are 5 topics. Eastern Ghats, Western Ghats, Jainism, Buddhism, विजयनगरा एम्पायर। ठीक है, और अब उसका इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट एड अप हो गया। ठीक है, these are the things which you should be like reading, in between the lines and everything, उसको तुम आराम से रीड करते हुए जा रहे हो विदाउट थिंकिंग ये टॉपिक खत्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज ओपन अप द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स विकिपीडिया पेजेस। ठीक है, एंड रीड इट, जो भी तुमको मिल सकता है उस चीज के रिगार्डिंग, रीड दोज थिंग्स। इफ यू आर टोल्ड कि द बॉलर विल बॉल इन सच अ डायरेक्शन and in such a manner, won't you be prepared for it if you are smart enough? हाँ, तो be prepared for this particular thing, इसके लिए प्रिपेयर रहो।
खाली बैठे हो, मैं कहता हूं अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ओपन करके बैठ जाओ, ठीक है। नेम द प्लेन्स दैट वाज लोकेटेड नियर लेक विक्टोरिया इन तंजानिया। सर सेरेंगेटी प्लेन्स। सेरेंगेटी प्लेन्स, गुड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड्स द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द लेक विक्टोरिया? तंजानिया। Tanzania. Name the rivers which outflow from Lake Victoria other than Nile. Can there be questions about Caspian Sea and the Black Sea की कौन सी rivers इनके अंदर influx करती हैं, है ना? यस सर। तो Yes, sir. ये वाली दो चीज और ये वाली, ये सब अपना मैपिंग का पार्ट है। आई डू अंडरस्टैंड, ये हमारा कॉमन पार्ट है, बट ये चीज तो आप एक बार बीच बीच में थोड़ा बहुत अपने आप भी गेन कर सकते हो ना। जस्ट ओपन अप द मैप एंड कीप ऑन गोइंग हियर एंड देयर, सिंपल। तो दिस वन इज स्टार्टिंग, वी वोंट बी टचिंग इट फॉर नाउ, ठीक है। 56, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वी हैव टू थिंक अबाउट द करेक्ट वन। ऑप्शन अरेंजमेंट इज द सिंपल वन। When I say simple one, it is based on the knowledge and the common sense part. If the option arrangement is somewhat unique, it is more based on the common sense rather than the knowledge part. ठीक है? Mhm. बताओ भाई, बताओ इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, ऐसे नहीं बोलो। यस 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 यस। So the third statement should be correct. Rare earth minerals are present on sea floor in international water. Okay, so they are present on the sea floor in international waters. ठीक है। This statement is not eliminating anything. Hello, ये सिर्फ ये बता रहा है कि वहां मिलते हैं। कैसे नहीं बोला कि और जगह नहीं मिलते, नेशनल वाटर्स में नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, किसी कंट्री के आसपास मिल जाएंगे, उसकी माइंस में मिल जाएंगे, वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट यस इट इज सेइंग दे आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, तो एक ये हमारा क्वेश्चन के अंदर एंट्री लेने का हमारा ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम, बिकॉज इससे तो सब कुछ सोल्व तो नहीं होगा, वी हैव टू थिंक अबाउट सम थिंग्स एज वेल। ठीक है, वो क्या हो सकती हैं उसके बारे में बताओ। सर जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, the Global Ocean Commission, it grants licenses for seabed exploration, and India has received the license for seabed mineral exploration. मतलब what I can think of is कि दोनों थोड़ी सिमिलर लाइंस पे हैं, तो इनमें से ना एक सही और एक गलत होनी चाहिए। That's like the right thought process as well. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट डाउट लाइक कैन बी ट्वीक्ड, यस। फर्स्ट स्टेटमेंट से ज़्यादा ना ये जो अभी हमने अनुपमा डिस्कस करा इस पर्टिकुलर चीज़ में, भाई ध्यान देना इस वाली चीज़ को, कि एक में वो ग्लोबल कमीशन, ओशन कमीशन की बात कर रहा है कि ये लाइसेंस को ग्रांट करता है। ओके, नंबर वन थिंग, इंडिया को लाइसेंस रिसीव हुआ है इस पर्टिकुलर काम के लिए, ये दोनों स्टेटमेंट्स। ठीक है, नॉट ट्रस्ट मी, बोथ द स्टेटमेंट्स कैन बी ट्वीक्ड। ठीक है, बट एक चीज श्योर है, क्या श्योर है, दोनों में स्टेटमेंट से सर कोई गलत। एक ट्वीक करेगा, और जिस हिसाब के न्यू ऑप्शन अरेंजमेंट होती हैं, तो पहली बात तो तुम्हें उसकी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर वन थिंग, बट स्टिल अगर तुम्हारे सामने दो ऐसे करके ऑप्शंस आ जाएं जहां पर तुमको लगता है ओके दोनों में ट्वीक पॉसिबल है, एंड दिस इज द ऑप्शन अरेंजमेंट, दिस इज द ऑप्शन अरेंजमेंट, व्हाट डू यू थिंक विल बी योर पर्टिकुलर, कि ये दोनों में से एक ही तो होगा। भाई ये चीजें जब एप्लीकेबल करेंगी व्हेन योर माइंड विल एक्सेप्ट दीज थिंग्स। अगर माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा ना,
तो वो चीजें काम भी नहीं आएंगी फिर बिल्कुल भी। ठीक है, इन दोनों में से एक मान लो तुम्हें पता लगता है कि एक गलत हो सकती है और एक सही हो सकती है। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ चांसेस पे प्ले करो। जब एक गलत हो सकती है यू आर लाइक कि ठीक है, फिर तो 1 2 एंड 3 तो नहीं होगा। द फर्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट माइनिंग ऑल्सो। फर्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट माइनिंग ऑल्सो, इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोरेशन ऑल्सो, एंड उसने वो बॉडी का भी नाम दे रखा। ठीक है, हैव वी रीच टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन? क्या सब इस कंक्लूजन तक रीच कर चुके हैं? ठीक है, हाँ, ये सुबह का ये 1 आवर ही निकलवाएगा। तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारे पास एक है। अब बस तुम्हें अपने दिमाग में परसेंटेज डिसाइड करनी है कि यार मैं ज्यादा गलत किसको मान सकता हूं। ठीक है, अगर नेचुरली सोचो तो हमारा दिमाग तो इसी चीज पे जाएगा ना कि द यूपीएससी गोज विद द कमीशंस एंड एवरीथिंग। क्योंकि और दूसरी चीज एक और बताता हूं, अगर इंडिया को इतनी बड़ी चीज की कोई लाइसेंस ग्रांट हुई है, ठीक है, तो या तो हम उस लाइसेंस ग्रांट को एज अ इंट्रोडक्शन का पॉइंट पढ़ेंगे इन वन ऑफ द माइक्रो थीम्स। ठीक है, या हम उसको अपने ये इतनी बड़ी बात तुमको लगता है ये पीआईबी में मेंशन नहीं मिलेगी? मिलेगी ये पीआईबी में मेंशन। हाँ, सारी की सारी जो जो मिनिस्ट्रीज इससे रिलेटेड होंगी, एवरी मिनिस्ट्री विल बी गिविंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि अच्छा मैंने ये कर दिया, कैबिनेट अलग से इसको देगा। तो it will be repeated multiple number of times. And if there is something in PIB from October 1st of October to 31st of March, trust me, we'll be having very good idea about that particular thing. Not even a single word is to be missed. अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में भी पूछता है ना कि सैंड एक माइनर मिनरल है, आया ये कभी? यस। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच कैन बी टेकन अप फ्रॉम द पीआईबी पार्ट। हाँ, उसको पढ़ना इट्स मोर लाइक पता नहीं पूरी की पूरी किताब को पढ़ना है लाइक एवरी डे, बट दिस कैन बी डन, दिस इज बीइंग डन। ठीक है, तो उस चीज पे थोड़ा सा ये रखना कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यू विल बी अवेयर अबाउट दोज थिंग्स, देन यू विल हैव ओनली दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू डील विद। और जब ऐसे दे रखा है तुम्हें तो एक को तो तुम गलत करके उसमें आओगे ही कि हाँ भाई इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, दिस कुड गो रॉन्ग। 57, नाउ दिस क्वेश्चन 57, ठीक है, ये प्योरली अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था भाई, एंड यू कैनॉट इमेजिन हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रॉन्ग। बस क्वेश्चन को समझना था। क्वेश्चन के बारे में बताना बस। विच among the following which one is the least water efficient crop? अब क्या करना है, सबसे पहले तो सोचो समथिंग विच इज वाटर एफिशिएंट, इट मींस इट विल यूज लेस वाटर, लेस वाटर के अंदर ज्यादा क्रॉप। ठीक है, वो इसको लीस्ट कहने लग रहा है, इट मींस अपोजिट हो जाएगा। अ क्रॉप दैट विल बी यूजिंग मोर वाटर, ठीक है, और बस ग्रो करने लग रहा है। अब बता दो इनके उनमें ये कैसे एरिड के वो नहीं दिखाई दे रहे तुमको? कौन सा है? इट इज द शुगर केन विच टेक्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है भाई, Yes, ये sir. अगर ये कॉमन नॉलेज में नहीं है तो इसको कॉमन नॉलेज में अब डाल लो। ठीक है, बट ग्राम मिल मिल ग्रो ही हम इसलिए कर रहे हैं कि यार क्योंकि क्लाइमेट रेजिस्टेंट टाइप क्रॉप है, पानी है थोड़ा बहुत है, नहीं है तुमने गलती से ऐसे पानी को ऐसे भी कर दिया तो वो ग्रो होने लग रहा है, तो इस टाइप से है वो ग्रो। समझने का पॉइंट क्या था? समझने का पॉइंट सिर्फ इस वाली जगह को था, बाकी तो केयरफुल नॉलेज है कि हमें उसके बारे में पता है। ड्रॉट रेसिस्टेंट, राइट। ठीक है, बस ये लीस्ट वर्ड इस चीज को अपोजिट। अब देखो वो देखते हैं वाटर एफिशिएंट क्रॉप, लीस्ट पे ध्यान नहीं गया है,
वाटर एफिशिएंट क्रॉप देखते हैं, सोचते हैं कि ओ ये मिलेट होगा या ये ग्राम होगा, एंड दे आर ऑल प्लेइंग विद दीज टू ऑप्शंस रेदर देन द एक्चुअल वन. गॉट इट? इज एवरीवन क्लियर? एक एक वर्ड, focus on each and every word that is being talked about in the question paper, चाहे वो कितना ही सिंपल वर्ड क्यों ना दे रखा हो इंग्लिश का. 58, it is talking about the correct statement. We have simple arrangement of 1, 2, both and neither. Yes. In tropical zone, the western sections of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds. In the temperate zone, westerlies make the eastern sections of oceans warmer than the western sections. Actually ये बिल्कुल static हो गया. These both are the lines from the physical geography book. ठीक है? And we will be doing them with great dexterity and everything. Don't worry. तो दोनों की दोनों, it is based on the movement of the winds, the trade winds and the westerlies. ठीक है? No issues there. बिल्कुल static है. 59 को देखते हैं. 59 is talking about in the context of India's preparation for climate smart agriculture. Human को छोड़ के सब बन गया smart. Consider the following statements. Which one of them is correct? Again, option की arrangement simple वाली है हमारे पास. I hope I am not going too fast regarding these things. ठीक है, क्या लगता है? What can we go with? Read the first statement, second, third, और फिर ये देखो कि किस पे हम डाउट रेज कर सकते हैं, जहां से हमको एंट्री मिल सकती है इस क्वेश्चन के अंदर. और इतनी बड़ी स्टेटमेंट है तो what does it show? Something fishy? हाँ, start with it. Read it. सर अगर जनरल की बात करें तो फर्स्ट वाले में जो बोला है कि लेड बाय क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इसमें हम लोग डाउट कर सकते हैं कि मे बी इससे हुआ भी होगा और नहीं भी हो सकता है इससे. Okay, that is one. एंड सेकंड वाले में जो उसमें लिखा है हेडक्वार्टर इन फ्रांस, अगर हमें पता होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं पता तो वहां पर भी डाउट कर सकते हैं उसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है या नहीं. Okay. This is one area. This is one area. Climate, first वाले में the climate smart village approach in India is part of the project led by the Climate Change, Agriculture and Food Security and International Research Program. Whether it is led by this or not, that is a second. International Crop Research Institute for the semi-arid tropics in India is one of the CGIAR's research centers. वो था ड्यूटी है. Third general is talking about one of the. Okay. Third is general and it is talking about one of the CGIAR's research centers. देखो, it is talking about International Crop Research Institute for the semi-arid tropics, ICRISAT in India. ठीक है, अब उसने इतने बड़े वो इंस्टीट्यूट का नाम दिया है, उसमें क्रॉप रिसर्च की बात कर रहा है, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की पर्टिकुलरली बात कर रहा है, इज वन ऑफ दी CGIAR's रिसर्च सेंटर. ठीक है, ये पूरे के अब ये CGIAR क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च. जब हम इतने बड़े एक कंसल्टेटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देर इज अ हाई चांस दैट दिस ICRISAT could be one of the research centers. ये इसका one of the research centers हो सकता है, वो one of the
की कह रहे हैं, इस पे फोकस होना चाहिए। दिस इज नंबर वन थिंग कि ठीक है हम 3 को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम करें, कहीं से तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ना उस चीज को। बाद में जाके वी गेट ट्रैप्ड इनटू द मेज, दैट इज नॉट द थिंग। नहीं, थोड़ा सा ठीक जा रहे हैं, थर्ड को बता के, खुद हमको बता के कि थर्ड से एंट्री ले लो, वन ऑफ दी है, और खुद कह रहे ड्रॉप कर दो। The project of CCAF is carried out under this on international headquartered in France. अच्छा, इसका तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग सकता ना। We cannot have any particular idea. Even if the question is to be dropped, keep thinking about it a little bit, then we can drop it. The climate smart village approach in India. Okay, ये एक approach हो सकती है in India, ठीक है, is a part of the project led by CCAFS, an international research program. कोई तो वर्ड होगा इसके अंदर। वो इतनी मेहनत कर रहा है इतने बड़े बड़े इन सब चीजों को लिखने की, जब वो उसने ये चीज लिखी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इस ब्रेक डाउन को थोड़ा सा समझना, विल गेट सम इनसाइट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। देखो इस चीज को, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। एक चीज समझना कि अभी जब तुम इस क्वेश्चन को बार बार रीड कर रहे हो, ठीक है, यू आर हैविंग रेसिस्टेंट रिगार्डिंग रीडिंग दीज बिग बिग नेम्स, बार बार थोड़ी सी ऐसे प्रॉब्लम सी लग रही है ना। हाँ, दिस इज वेयर अदर्स विल बी फीलिंग द सेम, ठीक है। तो यू आर नॉट न्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ये है, ये एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है। जब ये कह रहा है इस पर्टिकुलर को कोमा लगा के दैट इट इज एन इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम, यू एग्री विद दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। जहां पर इस चीज की बात आ जाएगी ना, इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, रिसर्च प्रोग्राम की मोस्टली चीजें सही ही जाएंगी। सर फर्स्ट गलत भी हो सकती है, क्लाइमेट क्लाइमेट मैचिंग वर्ड दिया हो क्या? हाँ, दिया भी हो सकता है। यहां पर किस चीज की बात चल रही है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात चल रही है, ठीक है। एंड दिस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कुड बी रिलेटेड टू द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया। नहीं, और मतलब किससे? अर्बन एरिया से मैच करेंगे, किससे करेंगे, ठीक है। एंड देन व्हाट इट इज सेइंग कि ठीक है, मान लो मैच भी अगर हो जाएगा तो इट इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, it is part of some kind of a bigger research project which is going on. I don't know whether you are able to reach it or not, but where I'm pushing you is that this statement is going towards getting ticked or right. ओ खामोशी की देवता हूं और देवी हूं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें? इस स्टेटमेंट का डाउट है बस, और इसका भी सबसे बड़ा डाउट ना इस फ्रांस के एडिशन की वजह से है। अगर ये फ्रांस एडिशन इसने नहीं दे रखा होता ना तो इसमें डाउट भी नहीं होता, ठीक है। ये मत समझना कि ये उस 10 क्वेश्चंस में है कि ये नहीं करना है। 80 और 90 क्वेश्चंस के बीच में एक रेंज आएगी जो ना तुम्हें इजी लगेगा और ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सुपर सुपर हार्ड है, ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो बीच में होगा जहां तुम्हें लगेगा कि ठीक है यार, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट स्टिल वी आर नॉट रीचिंग द पॉइंट। गलत होने के भी चांसेस ज्यादा है। ऐसे तुम्हें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये भी बात याद रखना, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा अप्रोच करने की कोशिश करना। क्या पता ये ज्यादा डिफिकल्ट हो गया हो, बाकी कोई इजी आ सकता है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुम इसके ड्रॉप पे ही भागो। जस्ट थिंक अबाउट इट एज वेल। रिस्क लेना है फिर ऐसे क्वेश्चन पर? यस, आई एम आस्किंग यू टू टेक द रिस्क। अगर मैं तुम्हें ऐसे 10 क्वेश्चन दे दूं, सुनो मेरी बात, अगर मैं तुम्हें ऐसे 10 क्वेश्चन दे दूं और उसमें बोलो कि यार सेकंड स्टेटमेंट को तो कोई आइडिया नहीं है, तो ईदर इट कुड बी सी और इट कुड बी डी,
These could be the answers. ठीक है? So if I'm asking you to take the risk on these 10 question, take that particular risk. जो टोटल निकल कर आएगा ना, टोटल पॉजिटिव की साइड आ जाएगा. और बाकी ट्राई भी कर सकते हो बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे. 60th कॉमन है, मतलब स्टैटिक में से है बेसिकली. देर इज नथिंग टू बी डन ओवर हेयर. ठीक है? वो किस चीज की बात कर रहा है? लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम. ये बात की थी नहीं की थी? इतना ही मेजर है ये पार्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की थी, इक्वेटर के पास. इक्वेटर के पास बात की थी. लीफ लिटर डिकम्पोज. लीफ लिटर क्या था सर? ये तो ह्यूमस और डेट्रिटस था नहीं है, था ह्यूमस और डेट्रिटस. तो ये ज्यादा जल्दी डिकम्पोज होगा बिकॉज वार्म कंडीशंस हैं, मॉइस्ट कंडीशंस हैं, और डिकम्पोजर्स आर प्रेजेंट इन प्लेंटी. ठीक है? तो बस इतना ही रीड करना था इसको. ठीक है? बाकी एपिफाइट्स वगैरह से भी आंसर निकल सकता. ठीक है? ओके. 61. अभी 5 मिनट के लिए थोड़ा सा वो इंक्रीज करते हैं अपनी स्पीड को, देन विल बी चेंजिंग. 61. The vegetation in savanna consist of grassland with scattered small trees. ठीक है? सवाना ग्रासलैंड्स होते हैं, ओके. स्मॉल ट्रीज होते हैं, कहीं कहीं पर होते हैं, बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज. ठीक है? ज्यादातर एरियाज में कोई ट्रीज नहीं है. द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस. इन एरियाज में फॉरेस्ट डेवलप नहीं हो सकते. कहीं कहीं पर आपको ट्रीज मिलेंगे दूर दूर, बाकी एरियाज में आपको ग्रास मिलेंगे. तो व्हाट इज स्टॉपिंग, व्हाट इज चेकिंग द ग्रोथ ऑफ दीज ट्रीज एंड फॉरेस्ट? व्हाट आर द रीजंस? दीज आर द रीजंस. फाइंड आउट. क्या करना है? क्रिएट सम ग्रुप्स. सर इसमें सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज एक तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्टैटिक पोर्शन आल्सो एंड दिस हैज अकर्ड इन पीवाईक्यू आल्सो इन 2012 आई थिंक द सेम सिमिलर क्वेश्चन कि फॉरेस्ट फायर्स की वजह से सवाना में लाइक ये जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है. चलो. Sir, grazing herbivores is also correct option. ओके. और आओ मतलब कीप ऑन गोइंग. अभी हैं ऑप्शंस बचे हुए हैं. सर इसमें जो सॉइल प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं सर. क्या हो सकते हैं? सॉइल प्रॉपर्टीज. फायर वाली ना? सॉइल फाइव प्रॉपर्टीज. यस सर. हाँ ठीक है. यस एकता. सर आई वाज सेइंग कि सॉइल प्रॉपर्टीज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें तो देयर आर ग्रासलैंड्स जो हाईली न्यूट्रिशियस भी होती हैं एंड वहां पे फिर सॉइल प्रॉपर्टीज. Okay. Any other insights that you want to give regarding this? बाकी मतलब बोल नहीं रहे हो या सोच नहीं पा रहे हो? बोल नहीं रहे हो that I understand. सोच नहीं पा रहे हो then it is a difficulty. Which one it is? तुम्हें ये नजर आ रहा है? तुम में से कोई तो ये एक बार बोल दो कि सर 2 तो गलत मिलेंगे ही मिलेंगे. फॉर श्योर मिलेंगे ना 2 गलत. तुम्हें वो 2 का ग्रुप तुम भूल गए यार. वो अभी बताया था कि किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है गलत या सही होने की, या कंपैरिजन का खेल चल रहा है. सपोज यू डोंट हैव एनी आइडिया, देयर विल बी क्वेश्चंस वेयर यू वोंट बी हैविंग एनी पर्टिकुलर आइडिया. 2 गलत हो सकते हैं तो इन 2 का ना एक ग्रुप बनेगा बाकी 3 के कंपैरिजन में. और यहां पर अगर 2 ठीक हैं तो तब भी 2 और 3 का ग्रुप बनेगा कि 3 गलत होंगे और 2 ठीक होंगे. यस और नो? तो इट मींस 2 और 3 का तो ग्रुप है श्योर. अब ये नहीं पता कि 2 वाला ठीक है या 3 वाला ठीक होगा. सर फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे ना. बुरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स.
ये ज्यादा तुम्हें होलो सा ऑप्शन लग रहा है बाकियों के कंपैरिजन में अगर देखें? ठीक है, आई एम नॉट कंसिडरिंग कि सॉइल प्रॉपर्टीज, अच्छा रेनफॉल कम हो सकती है, हर्बीवोर्स पूरे एरिया को एंड अप कर सकते हैं, ठीक है, दे स्टार्ट ईटिंग, दे कैन क्लियर आउट द पर्टिकुलर एरिया। अच्छा, फायर किसी पर्टिकुलर एरिया को रोक सकती है, ठीक है, इट इज दिस बुरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स। ये वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा अपने को ध्यान आएगा कि ठीक है ये एक चीज बन रही है। अब इन चार में से तुम्हें इतना ही वीक ऑप्शन, देर आर वीक ऑप्शंस वर्सेस देर आर स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस। ये कौन सा है? व्हाट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट? दिस इज अ वीक वन, option. है ना? अब इन चारों में से तुम्हें एक पर्टिकुलर ऐसा देखना पड़ेगा कि ठीक है, सबसे पहले तुमने मान लो वन को ही एलिमिनेट कर रहे हो, वी आर गेटिंग रिड ऑफ दिस, वी आर गेटिंग रिड ऑफ दिस। अच्छा, फोर बिल्कुल अपना ठीक हो रहा है इस चीज में। अब क्या रह गया? वी आर लेफ्ट विथ या तो टू और थ्री होगा या फाइव होगा, टू और थ्री होगा या फाइव होगा। 2 और 3, 2 और अब एक तो इनकी कंबाइंड पावर है और एक ये अलग से बचा हुआ है ना? Grazing herbivores and fire can check that particular thing. Getting my point or not? यस। देख लेना फिर तो बाद में कि भाई नहीं है ये वाली चीज, ऐसे होगा वैसे होगा। थोड़ा ध्यान दे लो अभी भी इस चीज पे। इन दोनों की कंबाइंड ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशंस जो इनको चेक में रखते हैं। सोइल की प्रॉपर्टी, अगर सोइल की प्रॉपर्टी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होती तो ना तो ग्रासेस को भी ग्रो होने देता, ना वो स्कैटर ट्रीज को भी ग्रो होने देता। मतलब ये कैसा सॉइल है जो ऐसे पूरे एरिया में है, सिर्फ यहाँ पर अच्छा मिलेगा, इस पेड़ के पास अच्छा मिलेगा, इस पेड़ के पास अच्छा मिलेगा, ठीक है? तो ये वाला तुम्हें दिमाग लगाना था इसमें। टू थ्री और फाइव वाली अप्रोच तुम इसमें लगा सकते थे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, 61 में। गेटिंग और नॉट? 62, तीन क्वेश्चन हो, 3 to 4 with reference to water on the planet earth, but this is the static one na? The amount of water in the rivers and lake is more than the amount of water in the polar ice। ये पूरा का पूरा ऐसा ग्राफ है जहां पे हम ये देखते हैं कि ओशियंस, फिर उसके बाद और हमको बाद में जाके ये पता चलता है कि रिवर्स एंड लेक्स में कितना अमाउंट, कितना ज्यादा कम है। ग्राउंड वाटर में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है रेदर देन रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है? ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक सिंपल सा ऐसे करके एक चार्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि ओशियंस में वी हैव द लार्जेस्ट अमाउंट, आई से ऐसे करके बिल्कुल स्टैटिक है पूरा का पूरा क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द गुड वन, 63। 63, लेट्स रीड दैट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वी आर आस्क्ड अबाउट द करेक्ट वंस and at least 1 or 2 statements will be incorrect। एक या दो तो गलत होंगी ही होंगी। अब अगेन दिस विल कम इनटू प्ले, ये वाला आप लोग खुद बताएंगे और एकदम कैमरे बंद करके बैठ जाते हो ना, बात भी कर रहे हो, ये गलत है ये वाली चीज। सर ऑप्शन 5 में जैसे सर पिछले क्वेश्चन में था कि सर बायोफ्यूल्स के लिए, तो आज ना कल कभी तो बनाएंगे। Seeds of moringa and tamarind can be used in the production of biofuels। वेरी गुड भाई, ये लो, हो गया, कोई इशू नहीं है इसका। और बताओ, बाकियों को देख के बता सकते हो। सर फोर्थ स्टेटमेंट भी सर 4 इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा कर देंगे, कुछ बनवा लो। नहीं, वी आर नॉट नोन फॉर स्पाइसेस एंड एवरीथिंग, वी आर नोन फॉर इट ना। यस। हाँ, तो फिर वो हम फिर इनको भेजने में हमको क्या प्रॉब्लम है? विल सेल देम एज वेल, तो वी आर रिड ऑफ दिस ऑल्सो।
Now there is a comparison between 1 and 2 and third statement. सर सेकंड स्टेटमेंट भी पाम ऑयल वाला है Is endemic to, हाँ सर डाउट हो जाएगा उस पर दूसरा, वो आपको जो ट्री का टाइप होगा ना, यूपीएससी विल प्ले हेयर एज वेल, द टाइप ऑफ द ट्री, ठीक है। ये जिस अप्रोच के साथ हम सर वर्क कर रहे हैं, एवरग्रीन तो वो नहीं है ये ट्री, क्योंकि हाँ जब पर वो ड्रमस्टिक होता है तब लीव्स नहीं होता है उस ट्री में, Yes, और जब similarly same leaves in आता है certain तो regions वो only. नहीं होता। ठीक है। एंड थर्ड वाली, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द tamarind इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। Yes, sir. कंपैरिजन है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे को ना तो एवरग्रीन का पता है, ना साउथ एशिया का, ना मुझे पता है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या मेजर है। तुम खुद ही सोच लो, वो तुमसे कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में बात नहीं कर रहा। बाबा देखो क्या लिख रखा है, टेमरिंड हमें मिल जाएगा, फॉरेस्ट से मिल रहा है तो क्या, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आएगा, ठीक है। ये वुड्स वगैरह बाकी चीज़ें और जो नेक्स्ट लेवल क्वांटिटी में होती हैं वो मेजर में आ सकती हैं, बट दीज थिंग्स विल बी कमिंग इन दैट माइनर वाले में। यहाँ पे ये इसका गेम प्ले था सारा का सारा, वीक और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन का। अब ये दोनों के दोनों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ या तो इसमें गलती है या इसमें गलती है, यस और नो, इतना तो सोच सकते हो ना भाई। Yes. इसके गलत होने के चांसेस इन कंपैरिजन, इसके गलत होने के चांसेस, दोनों में से हम किसको चूज करेंगे सही को, फर्स्ट वाला ज्यादा गलत लग रहा है ऐसे। है ना। इन दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है, एवरग्रीन भी हो सकता है, एंडेमिक टू साउथ एशिया भी हो सकता है। तो द परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ दीज टू गेटिंग इनकरेक्ट इज मोर देन दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट, द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, बता इसका क्या करें। Sir, B fissure wall. ब्लैक सॉइल है ना, कौन से Sir, एरिया में, गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में होती है सब। सर डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेट्यू में, है ना। इट इज इन द डेक्कन एरिया। डेक्कन एरिया इज मेड ऑफ व्हाट, द वोल्केनिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, उनका ब्रेकडाउन, ठीक है, डन, सिंपल। 65, लास्ट क्वेश्चन। With reference to the recent developments regarding recombinant vector vaccine, consider the following statements. Correct आइडेंटिफाई करनी, ऑप्शन की अरेंजमेंट सिंपल है, बोलिए। फर्स्ट वाला तो सही है सर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके ये वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया है। ओके, बैक्टीरिया और वायरसेस का भी यूज कर सकते हैं एज वेक्टर्स, यस सर, एज वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। है ना। तो ठीक है, फिर कर लो उसको, हो गया। अगर उनके बिल्कुल डीप एंट्री लोगे तो फिर गलत की तरफ मुंह करते चले जाओगे कि हमने ज्यादा दिमाग लगा दिया, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे, सिंपल से थे, गॉट द पॉइंट। Sir. यस Yes, sir. Remember, it is not about the number of questions that you practice with this particular theme, ठीक है। और ये भी याद रखना, this is not something that we people possess. This particular approach is possessed by number of candidates and aspirants, ठीक है। बट इतने भी नहीं है कि एक नोम बन जाए इन चीजों का कि भाई ये ऐसे हो सकता है। दिस थिंग इज बिकमिंग अ कल्चर काइंड ऑफ थिंग, बट उससे पहले यार तुम पेपर क्लियर करो और जस्ट गेट आउट ऑफ द लिस्ट, जो प्रिपेयर करते हो उन बच्चों की लिस्ट। गेट इन द लिस्ट सर। नहीं, गेट आउट ऑफ द लिस्ट, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो उस लिस्ट से।
प्रिपेयर करने वालों की लिस्ट ज्यादा बड़ी है ना, कहाँ 10-12 लाख लोगों में फंसे रहोगे, बी इन द 1000 में। और कह रहा मैं सुबह सुबह गलत स्टेटमेंट थोड़ी ना बोलूंगा।